प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जिनको आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मस्ट अवॉइड करें। नंबर 1 है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन से मुराद कि आप अगर आप बीमार हुए हुए हैं तो डॉक्टर को दिखाए बगैर आप खुद से मेडिसिन लें, क्योंकि कुछ मेडिसिन अबॉर्शन कॉज करती हैं और कुछ मेडिसिन अबॉर्ट तो नहीं करती लेकिन आपके प्लेसेंटा को पास करके बच्चों की बॉडी में जाकर उनमें एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकती हैं। कोई इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है, कंडीशन के बारे में बताना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जितने दिन का वो बताएगा। जो हमारा CBC काउंट होता है यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, वो आपने करवाना है। इंपॉर्टेंट चीज होती है हीमोग्लोबिन, और उसका टेस्ट नहीं करवाते हैं, एंड टाइम पे करवा रहे होते हो, जब पता चलता है कि जी आपको खून की कमी है तो आपके लिए बहुत मसला होता है। फिर आपको इंजेक्शंस लगते हैं, ड्रिप्स लगती हैं, जिसकी वजह से आप ही को तकलीफ होती है। तो इसी वजह से आपने कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाना है और आपकी रेंजेस हैं उनको मॉनिटर करते रहना है। पाँव के बल बैठना। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसी में ज्यादा मिसकैरेजेस होने के चांसेस होते हैं। तो उस दौरान कोशिश करनी है कि आप पाँव के बल ना बैठें। प्रेगनेंसी वर्कआउट, जिस तरह आपका डॉक्टर बताता है कि लास्ट मंथ में आपने अपने आप को एक्टिव रखना है और कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे आप बेबी को नॉर्मल डिलीवर कर सकते हो। C-सेक्शन बहुत ज्यादा आम हो गया है। उसकी मेन रीजन ये भी होती है कि जो प्रेगनेंसी है लड़कियां उसको सर पे सवार कर लेती हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट करती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ना भी होनी हो तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो अगर आप वर्कआउट रखोगे उस तरह आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग। इस कंडीशन में आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, आपको भूख ज्यादा लग रही होती है, आपको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, लेकिन उस पे जरूरी है कि आपने कंट्रोल करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां कहती हैं हमारा वजन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसके पीछे सबसे मेन रीजन ये होती है कि आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हो। उसमें आप जंक फूड्स ले रहे होते हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे होते हो, जिसकी वजह से आपको मोटापा हो सकता है। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोटापा होता है उसको बाद में उतारना बहुत मुश्किल होता है जब तक आप उसके लिए स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज नहीं करते हो। एक तो ओवर ईटिंग से वेट का मसला होगा, दूसरी चीज ये होती है कि जैसे जैसे मंथ गुजरते जाते हैं तो उसी तरह यूट्रस का साइज भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपके जो पार्ट्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते जाते हैं, जैसे कि स्टमक वगैरह। अब जब ज्यादा खाओगे तो जिसकी वजह से वो लेट हजम होगा और इस वजह से एसिडिटी होने के चांसेस भी होते हैं, और कुछ लोगों में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हर चीज कम कम खाएं और पोर्शन में खाएं, इस वजह से आपको उसका इफेक्ट भी नहीं होगा। हेल्दी डाइट से मुराद ये है कि आप ऐसे फ्रूट्स और ऐसे वेजेस खाएं जिसमें आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा है। इस तरह आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, बाकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनकी मिकदार भी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैक्सीनेशन। अब अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जिन लड़कियों की शादी होने वाली है तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगी कि शादी से पहले या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं जो लाजिम करवा दें, जिसकी वजह से आगे आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहती है। या फिर कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आप एक दफा करवा लें। अब जिस तरह मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे प्रेगनेंसी के दौरान 4th मंथ में हेपेटाइटिस C डायग्नोज हुआ था और उस दौरान मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकती थी, जिसकी वजह से जो मेरा बेबी है प्रीटर्म था, विटामिन्स और सप्लीमेंट्स जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रही है आपने वक्त में लेना है। कुछ लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है कि टैबलेट्स कुछ भी नहीं करती हैं। डाइट जरूर एक नेचुरल चीज है, वो आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाएगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप सिर्फ एक आपकी जान नहीं होती है, आपके साथ एक और जान भी पल रही होती है, तो आपको एक्स्ट्रा विटामिन, सप्लीमेंट्स, आयरन की जरूरत होती है। गर्म पानी से नहाना। स्टार्टिंग मंथ में कोशिश करें कि आप जो हॉट बाथ है वो अवॉइड करें। अब इससे भी मिसकैरेज होने का खतरा होता है, क्योंकि आपका जब बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, से जो ब्लड फ्लो बेबी को जा रहा है वो डाउन हो जाएगा, के नतीजे में प्रॉपर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है। कैफीन इनटेक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैफीन इनटेक है वो कम कर दें। लेस देन 200 mg आप कैफीन पर डे कंज्यूम कर सकते हो। अब कैफीन हमारे पास डिफरेंट चीजों में प्रेजेंट होती है, जिस तरह के ब्लैक टी में होती है, कॉफी में होती है, डिफरेंट कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिसमें कोका कोला वगैरह आ जाते हैं। कोशिश करें कि ये कम से कम पिएं और जितनी मिकदार का आपको रिकमेंड किया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उतना ही होल डे में कंज्यूम करें। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके बेबी की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। एक्स्ट्रा हाइजेनिसिटी। अपनी हाइजीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंटेन करें। ये ऐसी आजकल कंडीशंस आ गई हैं कि कभी 3 हफ्ता पहले हो जाते हैं बेबीज, कभी 3 हफ्ते बाद हो जाते हैं, कुछ प्री टर्म हो जाते हैं। तो इस दौरान आपने अपना सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि गंदे होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है।
मॉनिटर बेबी मूवमेंट्स। जैसे ही आपके 5 मंथ गुजरते हैं तो बेबी की हल्की हल्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान आपने अपनी बेबी की मूवमेंट को नोट करते रहना है। अक्सर माएँ जो होती हैं बहुत रेयर केसेस में ये कोताही करती हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है बेबी मूव नहीं कर रहा तो इट्स मीन बेबी की डेथ हो गई है। ज़्यादा देर तक अंदर बेबी रहेगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, एक्सट्रीम केसेस चले जाते हैं जिसमें यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वो एक जहर होता है। अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाने पड़ते हैं, आपकी डॉक्टर रिकमेंड करती है। जिस तरह ग्रोथ स्कैन किया जाता है तो इन स्कैन्स को आप मस्ट करवाएं। हमें बताया जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, बच्चों को रेज लगेगी तो बच्चों के लिए नुकसानदेह है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर मंथ आप जाके अल्ट्रासाउंड करवाओ, इससे आपको बेबी की मूवमेंट के बारे में पता चलेगा, बेबी की डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा कि आपका बेबी सही डेवलप हो रहा है नहीं। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें आपको मालूम होता है अर्ली स्टेज पर ही कि आपका बेबी डेवलप नहीं हो रहा तो ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जिससे बेबी को ट्रीट किया जा सकता है। आप गायनेकोलॉजिस्ट से ज्यादा बेहतर नहीं जानते हो। सेफ्टी इंजेक्शंस की बात की जाए तो टेटनस कहा जाता है, 7 मंथ में लगता है, 8 मंथ में लगता है, वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेहतर बताएगी। इसके अलावा किसी में प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही होती है तो इसके लिए भी सेफ्टी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो आपने प्रॉपर फॉलो करने हैं और उनके साथ टैबलेट्स भी दी जाती हैं तो उसको भी आपने मुकम्मल टाइम पे लेना है। वॉक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप एक्टिव रहते हो। कुछ लोग प्रेगनेंसी को एक बीमारी समझते हैं और अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। जिनकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है उनको चाहिए कि वो प्रॉपर तौर पे बेड रेस्ट करें, अपनी केयर करें। इस दौरान उनको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। माँ और बेबी दोनों की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है वो कोशिश करें कि अपने आप को एक्टिव रखें, ज्यादा भारी चीजें ना उठाएं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं जिस तरह के मैंने बताया है वो सेंसिटिव होते हैं और उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उस दौरान कोशिश करें कि कोई भी हैवी काम ना करें, ज्यादा झुके मत। ब्लड प्रेशर और शुगर मॉनिटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोशिश करें स्टार्टिंग डेज से ही अपना बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें और शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहें। जिसका हम ख्याल नहीं रखते वो है जी हाइड्रेशन। पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। आप जितना पानी पियेंगे उससे आप डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। खुदा न खास्ता अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर आपके बेबी के लिए भी बहुत मसला होता है। आपने पानी का इस्तेमाल अपनी डाइट में जो है वो ज्यादा रखना है। इसी तरह आपने पानी का इस्तेमाल रखना है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है जो बेबी की टीथ और बोन्स की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बेबी के अराउंड होता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो आप लोग खाना खा रहे हो उसकी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। मैक्सिमम 8 to 10 ग्लास आप पर डे लाजिम लो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप किसी किस्म का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि इससे आप पे तो इफेक्ट होता ही होता है, आपके बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा होता है, उसको भी ये चीजें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपनी नींद का खास ध्यान रखें, अपनी नींद पूरी करें, इस तरह आप फ्रेश रहेंगे। अवॉइड सेक्स कुछ कंडीशंस में ये बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट 3 मंथ थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ती है। जिनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत ज्यादा तो वो इस चीज अवॉइड करें। इसी तरह जो प्रेगनेंसी के लास्ट 2 मंथ्स होते हैं वो उसमें भी बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, तो कोशिश करें उस दौरान भी आप अपना ख्याल रखें।